थूक से पकोड़े तलने का प्लान। आपको लग रहा है कि उपकाई आ रही है। आम बच्चों की उर्दू में चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का। वहां कोई और पीटीआई की तो मैं आपको बाकायदा जो ऑन ग्राउंड चीजें खुद देखी थी और पंजाब में बैठकर देखी थी। आप अपने जो जारी जीते हुए लोग उनको क्लोन कर लेंगे, हमें एक की जगह दो गिनो, कब्जा कर लेंगे आप। मतलब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? लोग दरवाजा तोड़ के निकाल लेंगे बाहर। किधर कैसे जा सकता है? उसको जाना होगा ना, उसको जाके वजारत उज़्मा के लिए नवाज शरीफ के बंदे को वोट देना होगा। ऐसा वजीर आजम क्या वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठेगा या निजाम के फुजले पे बैठेगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं, तारिक मतीन हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये थंबनेल के साथ क्या हो गया है, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो ये तो बोला भी नहीं जा रहा, क्या कर दिया आपने? क्या थंबनेल में क्या लिखा होता बोलिए? ये जो नून लीग का थूक से पकोड़े तलने का प्लान। आपको लग रहा है कि उपकाई आ रही है? आप वॉमिट कर सकते हैं? नहीं, घिन आ रही है? घिन तो आ रही है इसे। अच्छा, घिन नहीं आ रही जब ये जिस तरह से इस वक्त किया जा रहा है इलेक्शन नताइज के साथ, लोगों के फैसले के साथ। इलेक्शन क्या होता है? गवर्नमेंट बनाई जाए जमहूरियत में, जमहूरी मुल्क में कैसे बनाई जाए? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, वोट के जरिए। ताकत का सरचश्मा आवाम है। ताकत का सरचश्मा आवाम, ये हो रहा है। आपको इस निजाम से घिन नहीं आ रही? किताब में लिखा हुआ है। लफ्जों से घिन आती है, ये बिल्कुल। जो हरकतें उनसे घिन नहीं आ रही? बिल्कुल आती है, लेकिन क्या करें? जो मुसलसल हो रहा है उससे घिन नहीं आ रही। देखिए ये और इसको कर कौन रहा है? हमारे आपके अपने प्यारे सीनियर उस्ताद मोहतरम जनाब कामरान खान साहब मैदान में खड़े होकर बाकायदा फिर बता रहे हैं वो उनके घर का लॉन है। ओके। या फिर दुनिया न्यूज़ का लॉन है। मेरी मालूमात के मुताबिक उनके अपने घर का लॉन है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि साफ साफ खरी गुफ्तगू कर रहा हूँ, जैसे इलेक्शन होने थे हो गए, जो नतीजे आने थे आ गए, अब हुकूमतें बनेंगी और निजाम हुकूमत आगे बढ़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। साफ खरी गुफ्तगू कर रहा हूँ, जैसे इलेक्शन हो गए के साथ। अच्छा। और कुछ भी कर लें वही हुकूमत बनेगी जो बननी है। ठीक है, मखलूत हुकूमत तकरीबन कौमी हुकूमत बन जाएगी। ऐसे मौके पे कहते हैं आम बच्चों की उर्दू में चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का। तो कामरान खान साहब ये बता रहे कि चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का, कर लो जो करना है। तो कामरान खान साहब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको पता है अंटा मेरे बाप का, इसलिए कह रहे वो इत्मीनान के साथ। पहले तो वो ये भी कह रहे थे कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात से बचा लिया, धांधली ज़दा। हाँ, तो अब तो धांधली ज़दा है ना। तो यार वो ये कह रहे हैं बस यही है, टेक इट और यही है, टेक इट और लीव इट। ऐसे ही है, चाहिए ले लो, नहीं चाहिए भाड़ में जाओ, दफा हो जाओ। नहीं तो कभी नहीं। कामरान खान साहब इस वक्त अवाम को कह रहे भाड़ में जाओ, दफा हो जाओ। अच्छा, ये कौन कह रहा है? एक अदद एंकर, एक अदद जर्नलिस्ट, सहाफी। मतलब अल्लाह माफ करे यार, मैं तो कह रहा हूँ आप ठीक है कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात कर रहे हैं करें, प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं करें, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, सरमायाकारों की सहूलत के लिए बनाई गई खुसूसी काउंसिल, उसकी बात कर रहे हैं करें, उस पर अमल दरामद कर रहे हैं करें, निजकारी करनी है करें, डेड यूनिट्स को बेचना है बेच दें। ये जो आप चूरन बेच रहे हैं ये क्यों बेच रहे हैं? मतलब अच्छा, उसमें फिर एक और चीज हो जाती है। ये जो हमारे दानिश्वर हैं ये एक और काम कर रहे हैं बैठ के कि जी 2018 में भी ये हुआ था, ये हुआ था 2018 की सर्विस। क्या कहते थे कौन जीतेगा? इमरान खान। कौन जीता था? इमरान खान। 2018 ये सर्वेस किसकी हवा दिखा रहे थे? पीटीआई जीत गई थी। अब वहां कोई और पीटीआई की तो मैं आपको बाकायदा जो ऑन ग्राउंड चीजें खुद देखी थी और पंजाब में बैठकर देखी थी। सिंध तो 2.5 साल से आया हूं मैं, वहां बैठकर देखी थी। पीटीआई को 10 जगहों पर हराया गया, वरना पीटीआई की वो जो बेसाखियों वाली हुकूमत होती है ना, जहाज वाली, उसमें कुछ एमक्यूएम की नीचे लकड़ियां ठोक दो, कुर्सी के नीचे कुछ लकड़ियां काफली की ठोक दो, बाप पार्टी की लकड़ियां ठोक दो, जब चाहो अपनी लकड़ियां ले जाना। मगरिब की अजान हो गई, अम्मी कह रही मैं बल्ला लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब बाकी सब लोग बैठ जाएंगे, खेलेंगे कैसे? तो जब चाहो अपनी लकड़ियां निकाल लो, कुर्सी गिरा दो। तो ये किया था। अगर वो धांधली ना होती और पीटीआई को, लोग ये कह रहे हैं कि तब एक फैसला आया था नवाज शरीफ साहब के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई थी।
तब एक फैसला आया था, कहां से आया था, किस बुनियाद पे आया था फैसला? एक तो अदालत से आया, उसके पनामा बाद केस था। पनामा केस कहां से शुरू हुआ था? अदालत से शुरू हुआ था जी नहीं, वो तो जो पनामा स्कैंडल से शुरू हुआ था, ठीक है ना। इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, वहां से शुरू हुआ था। वो जर्नलिस्ट क्या नवाज शरीफ के लिए चीजें निकाल के लाए थे? वो जर्नलिस्ट पूरी दुनिया की चीजें निकाल कर लाए थे, उसमें नवाज शरीफ के बच्चों का नाम था। जब नवाज शरीफ के बच्चों ने ये अरबों रुपए की जायदादें बना ली थी, तो वो बच्चे जो थे वो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के काबिल नहीं थे। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं क्यों पूछूं उनसे, उनकी मर्जी है, उनकी जायदाद, मैं क्यों। मैं यार भाड़ में जाएं वो लोग, ठीक है, और उसको सही कहने वाले। लेकिन मुझे ये बताइए, कामरान खान साहब आप क्या कह रहे हैं? यही हुकूमत बनेगी, कर लो जो करना है। शहबाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे इज अ ब्रेथ अवे जी। शहबाज शरीफ इज अ ब्रेथ अवे फ्रॉम बिकमिंग सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर। मतलब, और एक और चीज आई है, आपको पता है एक और चीज क्या आई है? वो क्या? पीपल्स पार्टी के बगैर, पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाई जाए। अच्छा तो नून लीग कैसे बनाएगी? मतलब क्या क्लोन करेंगे आप अपने जो जाली जीते हुए लोग हैं उनको क्लोन कर लेंगे? हमें एक की जगह दो गिनो, कब्जा कर लेंगे आप। मतलब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? आप कह रहे हैं जी ऐसी होगी, मतलब ये पकड़ के लाओ आजादों को, ये कोई मजाक है, और ये मजाक होने जा रहा है, ठीक है। कामरान खान साहब ये बता रहे, मतलब कैसे? अब पहले क्या होता था? पहले जमाने में हम खरीदते थे गुलाम, अच्छा, अब क्या खरीद रहे हैं? आजाद खरीद रहे हैं। वो लोग जो गुलाम हैं मर्जी के हिसाब से, वो अब आजाद खरीद रहे हैं। ये वाला मजाक होने जा रहा है, ठीक है। अब कैसे बनाए? मतलब पीपल्स पार्टी, भाई बिलावल अगर इस वक्त वजीर खारजा बन जाए दोबारा, नहीं बनेगा, खत्म ना। बिलावल की पॉलिटिक्स शुरू होने से पहले खत्म। जरदारी साहब भी डील यही करेंगे कि साहब वजीर आजम हमारा होगा, बाकी आप मिनिस्ट्रीज ले लें। तो जरदारी साहब को नून लीग क्यों देगी? वजारत उज़्मा क्यों देगी नून लीग? तो पीपल्स पार्टी फिर क्यों जाएगी? यही तो, फिर ये नहीं बनेगी, ठीक है। देखिए, किसी न किसी मुद्दे पर तो दोनों को इकट्ठा होना पड़ेगा। तो नून लीग जो है उसको आजाद उम्मीदवार खरीद के तो नहीं दिए जा सकते। आजाद हैं 5-6, उसके अलावा तो वो आजाद है जो मजबूरी के तहत हुए ना, जो मजबूरी के तहत नहीं, काजी साहब ने आजाद कर दिए थे ना, ठीक है, फैसले ने आजाद कर दिए थे। तो अब ये जो आजाद हैं, ये आपका क्या ख्याल है? इस वक्त आप देख रहे हैं मुल्क में सड़कों पर क्या हो रहा है? पूरा पाकिस्तान प्रेस क्लब देखा आपने क्या हुआ है? बहुत। जो खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में हो रहा है देखा आपने क्या हो रहा है? और जो कल होगा मुजाहिरा, मुल्क की पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजाहिरा हो सकता है, ठीक है। तो अब अगर इन हालात में अगर कोई शख्स जो जीता इमरान खान के नाम पे, वो छोड़ दे इमरान खान को, लोग दरवाजा तोड़ के निकाल लेंगे बाहर। किधर कैसे जा सकता है? उसको जाना होगा ना, उसको जाके वजारत उज़्मा के लिए नवाज शरीफ के बंदे को वोट देना होगा। उसके बाद उसको रहना नहीं है इन्हीं लोगों के दरमियान। लोग जूते मारेंगे, अंडे मारेंगे, चप्पलें मारेंगे, लोग पत्थर मारेंगे। इनका ख्याल है ये आजाद ऐसे टिक सकते? लेकिन आजाद नहीं जाएंगे ना भाई। आजाद तो मैं बता देता हूं, बिकेंगे नहीं। आजाद ओहदों के लालच में आएंगे नहीं। आजाद वैसे जा सकते हैं कि आजाद जैसे गए थे ना अभी शदीद प्यार के बाद, नहीं, मुर्तजा, शदीद प्यार के बाद मुर्तजा वहाब के इलेक्शन में गए थे, आजाद गायब हो गए थे और फिर उसके बाद वहां पहुंचा दिए गए थे। ताला लगा दो बाहर से। ऐसे आजाद जो है वो बन सकते हैं, ठीक है ना, उनके, वरना तो नहीं बन सकते। ऐसे तो फिर वो आजाद आए, असेंबली पहुंचे, नो कॉन्फिडेंस आ गया, ताला जैसे ही खुला, तो ये वाला काम हो सकता है। अब ये काम अगर इस काम की विकालत, चोरी है ना, ये चोरी है। इस चोरी की विकालत अगर एक बंदा कर रहा है जिसको हम सहाफी कहते हैं, तो फिर नून लीग क्या कर रही है? नून लीग थूक से पकौड़े नहीं तल रही। मतलब पकौड़े तलने के लिए आपको तेल चाहिए ना, नया या पुराना, ठीक है। नून लीग तो थूक से पकौड़े तलने जा रही है। ये इस तरह से जीत जाए और इस तरह से आप चले बना दें शहबाज शरीफ को वजीर आजम, कि यार तू है वजीर आजम, ऐसा वजीर आजम, ऐसा वजीर आजम क्या वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठेगा या निजाम के फुजले पे बैठेगा? वजारत उज़्मा तो फिर नहीं है ना, ये तो निजाम की पॉटी पे बैठेगा ऐसा वजीर आजम। पॉटी पे कौन बैठता है? पॉटी पे बैठते वो बच्चे जिनके डायपर पे पॉटी होती है। अब ये तो इस जगह सियासत के इस मरहले पे पहुंच के निजाम के फुजले पे बैठेंगे। ओए होए। तो मतलब मुझे बताएं, इनको घिन नहीं आएगी, इनको शर्म नहीं आएगी? अभी से आ रही मुझे तो ये थूक के तले वो पकोड़े जो है, ये अगर खाना चाह रहे तो खा ले। और ये वो लोग जिनको उल्टी भी नहीं आएगी ये पकोड़े खाने के बाद। जो मुआशी निज़ाम और बहुत ही हौसला अफजा मुआशी एजेंडे की मुकम्मल क़यादत SIFC के पास ही। मुझे एक और चीज़ बताएं, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिन्हें
SIFC या दीगर फैसले करने हैं और मखसूस फील्ड्स के फैसले करने हैं, वो शहबाज की हुकूमत हो, नवाज की हुकूमत हो, जरदारी की हुकूमत हो, इमरान खान की हुकूमत, क्या वो फैसले वो नहीं करेंगे? वही करेंगे। तो फिर जिसका हक है उसको दे दिया जाए, ठीक है ना? नहीं देना ना, जिसका हक है उसको दे दिया जाए। यहाँ मकबूल और कबूल की बात है ना यार। मतलब देखिए, ये जो लोग है ना, ये भी कबूल नहीं करेंगे तो फिर चलेगा नहीं है। ये कितने वक्त तक चलेगा? अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए, फैसल वाडा साहब कहते हैं कि ये कोई 6 महीने चलेगा। अगर नवाज शरीफ साहब, मैंने पहले ही कहा था, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अकेले भी दौड़ेंगे तो भी चौथे नंबर पर आएंगे। देखिए, ये मुल्क जो है, ये ऐसा तो नहीं ना कि हमें जो टॉयलेट में बैठ के करना है वो हमें अकेले करना है ना? उसमें भी आपको बाहर से किसी और को जरूरत पड़ सकती है टॉयलेट के अंदर आने की, तो आपको उस पर इतना तो डिपेंडेंट होना ही है। जाहिर है, पानी चलाने के लिए किसी को कहना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये मुल्क है ना यार, इस मुल्क को आइसोलेशन में तो नहीं जीना ना, इसको दुनिया के साथ रहकर जीना है। इसको अपनी प्रोडक्ट्स यूरोप की मंडियों में बेचनी है, अमेरिका की मंडियों में बेचनी है। ममालिक भी कह रहे हैं कि आपके मुल्क में धांधली हुई है, मतलब यूके, यूएस, तो वो लोग जो इंसानी हुकूक के हालात पे चुप थे वो भी कह रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो आइसोलेशन में नहीं कर लो, कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना? नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू अपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।